हाय दोस्तों, क्या हाल है और सब बताइए। और सब ठीक है। मैं आपको बताऊंगा सेल बायोलॉजी या साइटोलॉजी क्या होते हैं। सेल जो है हमारे बॉडी का सबसे छोटा यूनिट होता है। जो हमारे बॉडी जो है अरबों खरबों सेल से मिलकर बनी होती है। और इसका मैं डिफिनीशन बताऊंगा आप लोग को। सेल बायोलॉजी या साइटोलॉजी किससे कहते हैं? जीव विज्ञान की वह शाखा जो कोशिकाओं की संरचना, कार्य, व्यवहार, विकास और उनके घटकों का सूक्ष्म स्तर पर अध्ययन किया जाता है, उसे सेल बायोलॉजी या साइटोलॉजी कहते हैं। और ये मूलभूत संरचना का क्रियात्मक इकाई है हमारे बॉडी का। और यह जो है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल के बीच के अंतर होने वाले सेल डिवीजन और मेटाबॉलिज्म की क्रियाओं संबंधित अध्ययन करते हैं, जो हमारे रोगों में, कैंसर संबंधित रोगों में बहुत मेन रोल वादा करते हैं। सेल डिवीजन और मेटाबॉलिज्म होते रहते हैं, जो कैंसर संबंधी बीमारियों में रोग निदान का मेन मुख्य रोल है। और इसके अंतर्गत मैं बताऊंगा कि कैसे सेल किसे कहते हैं। सेल जो है हमारी एग्जांपल के लिए हमारा एक बैटरी लीजिए। बैटरी में जब तक सेल चार्ज रहेगा तब तक बैटरी जलती रहेगी। जिस दिन सेल डिस्चार्ज हुआ उस दिन हमारा बैटरी क्या हो जाता है? बैटरी नहीं जलती है। वही सेम एग्जांपल है। इसी तरह हमारा बॉडी में जब तक सेल है तब तक हम जिंदा हैं। जब तक सेल की निर्माण हो रही है तब तक हम जिंदा हैं। जिस दिन सेल का निर्माण बंद हो गया उस दिन समझिए कि राम राम। उस दिन समझिए कि राम राम। बॉडी जो है हमारी डेथ करने के कगार पर जा रही है। इसीलिए हमारी सेल जो है अरबों खरबों सेल से मिलकर बनी होती है। और जैसे कोई घर हम बनाते हैं, सबसे पहले उसमें छोटा काम क्या है? ईंट का। ईंट क्या होता है? वो हमारा सेल का काम करता है। और जो हमारी बजरी होती है, बालू होता है, ये हमारा टिश्यू का काम करता है। इन सब और सीमेंट हो गया, इन सबको मिलाकर और क्या करते हैं? दोनों को मिलाकर एक दीवार का निर्माण करते हैं। दीवार जो है हमारा आर्गन्स हो गया। क्या हो गया? आर्गन्स हो गया। और जब कई दीवार जब जब जोड़ देते हैं, जब मिला देते हैं, जोड़ाई कर लेते हैं कई दीवार, तो वो हमारा आर्गन सिस्टम हो गया। और जब पूरे आर्गन सिस्टम जब बन जाते हैं, उसके ऊपर से जो हम जब छत कर देते हैं, एक क्या हो जाता है? एक पूर्ण निर्माण, एक पूर्ण मकान का निर्माण हो जाता है। क्या होता है? पूर्ण मकान का निर्माण होता है। वही काम हमारे सेल का भी है, हमारे बॉडी का भी है। वही काम सेम, उसी प्रक्रिया, वही क्रिया हमारे बॉडी का भी है। जैसे कई अरबों खरबों सेल मिलकर एक टिश्यू का निर्माण करते हैं। कई टिश्यू मिलकर हमारे आर्गन का निर्माण करते हैं। और कई आर्गन सिस्टम मिलके एक हमारा एक पूर्ण रूप से एक बॉडी का निर्माण करता है। क्या करता है? पूर्ण रूप से एक बॉडी का निर्माण करता है, जिससे हमारा एक संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई के रूप में हमारा बॉडी एक पूर्ण रूप से एक तैयार हो जाती है। और सेल का बहुत जीवन पर्यंत रोल है और बहुत महत्वपूर्ण रोल है सेल का। और हम बताएंगे सेल प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल क्या होते हैं, इन दोनों के बीच के अंतर बताएंगे। सबसे पहले प्रोकैरियोटिक सेल क्या होता है? प्रोकैरियोटिक सेल जो है हमारा बैक्टीरिया में पाया जाता है। और प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। और यूकैरियोटिक सेल जो होता है हमारे ह्यूमन या प्लांट के केस में पाए जाते हैं। और इसमें जो है बैक्टीरिया, इसमें जो है सेल हमारे न्यूक्लियस पाए जाते हैं। इसमें क्या होते हैं? हमारे यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस पाया जाता है। और क्या अंतर है? प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक जो है, और दूसरा अंतर है इसमें प्रोकैरियोटिक में, इसमें न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आदि सब नहीं पाए जाते हैं प्रोकैरियोटिक में। जबकि यूकैरियोटिक में माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाए जाते हैं। और तीसरा अंतर क्या है? इसमें प्रोकैरियोटिक में डीएनए जो होता है हमारा कैसा होता है? यूकैरियोटिक में डीएनए हमारा, या प्रोकैरियोटिक में डीएनए हमारा कैसा होता है? प्रोकैरियोटिक में डीएनए हमारा सर्कुलर होता है। क्या होता है? डीएनए सर्कुलर होता है। यूकैरियोटिक में डीएनए हमारा कैसा होता है? लीनियर होता है। जो हिस्टोन प्रोटीन होती है उसमें हमारा डीएनए जो होता है हिस्टोन प्रोटीन में मौजूद रहता है, उसी में हमारा डीएनए होता है। और तीसरा है
साइज के रूप में। साइज में क्या होता है, प्रोकैरियोटिक सेल जो है स्मॉलेस्ट देन यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल जो है उसकी साइज होता है 0.1 से 5 माइक्रोमीटर, जबकि यूकैरियोटिक सेल का 10 से लेके 100 माइक्रोमीटर होता है। और प्रोडक्शन देखा जाए और रिप्रोडक्शन में देखा जाए, रिप्रोडक्शन क्या होती है, रिप्रोडक्शन में क्या होता है, रिप्रोडक्शन हमारा अपने जैसे संतान उत्पन्न करना या अपने जैसे संतान को जन्म देना क्या कहलाता है, रिप्रोडक्शन कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए प्रोकैरियोटिक में क्या होता है, बाइनरी फ्यूजन होता है, और यूकैरियोटिक में माइटोसिस और मियोसिस, दो प्रकार के होते हैं। और इसके बारे में हम बताएंगे आपको। सेल स्ट्रक्चर, सेल स्ट्रक्चर में क्या होता है, कोशिका संरचना, सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन होता है, सेल मेम्ब्रेन मतलब एक झिल्ली होता है, झिल्ली में जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया होता है, राइबोसोम होता है और न्यूक्लियस आदि सब शामिल होते हैं, जिनका जो है जिनका मेन मुख्य रोल होता है। जो माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, सबसे पहले इसकी माइटोकॉन्ड्रिया की खोज देख लेते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया का खोज जो है सबसे पहले किसने किया था, कोलिकर नामक वैज्ञानिक ने 1857 ईस्वी में। उसके बाद में लास्ट में दो इसमें कई वैज्ञानिक है, कोलिकर ने सिर्फ ग्रेन्यूल शब्द दिया था। उसके बाद से फिर आए रिचर्ड एल्मोन नामक वैज्ञानिक 1890 ईस्वी में। लास्ट में कार्ल बेंडा नामक वैज्ञानिक ने 1898 ईस्वी में जो माइटोकॉन्ड्रिया का नाम दिया। और माइटोकॉन्ड्रिया किसे कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है हमारे बॉडी का पावर हाउस होता है, जो ऑक्सीजन को क्या करता है, हमारे बॉडी में क्रेब्स साइकिल होती है, उस क्रेब्स साइकिल में ऑक्सीजन को ले आने का वर्क करता है। ये हमारा माइटोकॉन्ड्रिया का मेन फंक्शन है। क्रेब्स साइकिल को टीसीए साइकिल भी कहा जाता है। और उसके बाद से राइबोसोम हो गई। राइबोसोम जो है, राइबोसोम जॉर्ज एमिल पैलाडे नामक वैज्ञानिक ने 1950 ईस्वी में खोज किया था। राइबोसोम क्या करता है, प्रोटीन का सिंथेसिस करता है, प्रोटीन का निर्माण करता है। उसके बाद से लास्ट में आता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जो है हमारा, न्यूक्लियस को हम केंद्रक कहते हैं। न्यूक्लियस क्या करता है, इसकी खोज सबसे पहले रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 ईस्वी में किया था। और न्यूक्लियस की फंक्शन देखते हैं। न्यूक्लियस क्या करता है, न्यूक्लियस जो है हमारे बॉडी में आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड की सिंथेसिस में या प्रोटीन के सिंथेसिस में मेन रोल अदा करता है। और डीएनए संबंधित जेनेटिक्स रेप्लिकेशन में भी मेन फंक्शन है न्यूक्लियस का। और ऑर्गन सिस्टम को, एक्टिविटी को, उनको एक समान रूप से लेकर चलने का काम न्यूक्लियस का मेन रोल है। और उसके बाद से आता है हमारा सेल डिवीजन। सेल डिवीजन क्या होता है, कोशिका विभाजन। कोशिका विभाजन में क्या होता है, नई सेल बनती है। और कोशिका विभाजन जो है दो प्रकार के होते हैं, समसूत्री विभाजन और असूत्री विभाजन, जिससे हम मियोसिस और माइटोसिस कहते हैं। सेल का बहुत बड़ा रोल है। सेल जो है पुराने सेल का मरना और नए सेल का बनना, यही हमारा सेल डिवीजन का वर्क है। अगर हमारे बॉडी में सेल डिवीजन नहीं होगा तो क्या होगा, लास्ट में हमारी बॉडी जो है मरती जाती है। लास्ट में जब सेल खत्म होता है तो बॉडी में क्या होता है, डेथ कर जाता है। इसी को हम सेल बायोलॉजी या साइटोलॉजी से संबंधित सारी क्रियाएं हमारे बॉडी के ऊपर होती रहती है, जो हमारे बॉडी को पूर्ण रूप से संरचना में होने वाली क्रियात्मक एवं समस्त रोल वादा करती है। सेल का बहुत बड़ा भूमिका है हमारे बॉडी के लिए। इसी वाणी पर मैं विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।